happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday। डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन है, तो देशवासियों से अपने जन्मदिन पर क्या कहना चाहिए? नमस्कार। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर एहसास सरन का आज जो है 66वां जन्मदिन पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्सव के साथ केक द्वारा, गुलदस्ता द्वारा, हमारा डायरी द्वारा सम्मान किया। इनको लोगों को, सभी लोगों को तहे दिल से मैं आपको सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। और इसी के माध्यम से आज जो है दिल्ली के अंदर चारों तरफ कोने कोने में किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं 3 कृषि के कानून के वैध, जो कि केंद्र सरकार इस समय जो है किसानों को जो है बर्बाद करने पर उतरी हुई है। और किसान बेचारे जो है यहाँ पर जो है धरना दिए हुए हैं। उनके साथ में आम आदमी के सरकार जो मुख्यमंत्री जी हैं, चारों तरफ से उन्होंने जो है चक्का जाम कर रखा है ताकि हमारे किसान लोग जो है अंदर ना आ पाए दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर जो व्यवस्था न भंग हो पाए। लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि किसानी विरोधी केंद्र सरकार के माध्यम से मुझे तो ये अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने दोनों जो है मिले जुले हुए हैं, चचेरे भाई के लगते दिखा रहे हैं, सौतेला व्यवहार दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिल्ली की वाहवाही हमको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है हमने किसानों को कानून लाए, मैंने अध्यादेश अच्छा किया, लेकिन ये सब विपरीत है। इससे हमें ये दिखाई दे रहा है। सभी किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी संगठनों भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो चारों दिशाएं ये मतलब शांतिप्रिय धरना करें। और इस धरना के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट हो रही है, मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ और देश बचाओ। अब एक तरफ तो किसान जो है अपने अध्यादेश को वापस लेके जो उन्होंने काला कानून बनाया है, चारों तरफ मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। उधर दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, सब लोग वहां पर इलेक्शन की अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो क्या किसान से बड़े हो गया इलेक्शन? देखिए, किसान का मामला जो है किसानों का बड़ा है इलेक्शन का में, लेकिन उन्हें ये कुर्सी के लालच में किसान को जो दबाते जा रहे हैं कि किसी तरीके से ईवीएम मशीन के द्वारा हमें हर जगह सत्ता हथियानी है। पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उनको तोड़ ताड़ के खरीद करके इस तरीके से जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की ये हत्या है, संविधान की बिल्कुल हत्या हो रही है। लेकिन इसमें जो है कोई भी राजनीतिक दल कामयाब नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि ये चारों स्तंभ जो उनके खम्भे उनके हाथ में हैं, हिटलरगिरी सब लोग दिखाई रहे हैं। और ये मुझे उम्मीद लगता है
कि इस सरकार के अंदर ये बिल्कुल भूभेदगुदी के गरीबों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि मैं गरीबों को सुरक्षा देंगे, हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी नारा इनका विफल हो रहा है। कानून के तहत इन्होंने किसानों के लिए हित में जो काम किया वो भी गलत निकल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम चारों तरफ जो है धरना प्रदर्शन करके लिए जाम कर देंगे, कोई किसान अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो इससे ये भी कि बाबा लूटने के चक्कर में है। लेकिन कहाँ से बाबा है? मुझे तो ये दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की मिलीजुली सरकार है, जिसमें किसानों के साथ गरीबों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसमें कोई दो रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी पैदा होता है कि लगभग 6-7 साल बीजेपी को हो गए हैं, अभी तक जितने भी कानून बने हैं, चाहे वो जवान के हक में रहे हो, चाहे किसान के हक में रहे हो, चाहे छात्रों के हक में रहे हो, या यहाँ के नागरिकों के हक में ही क्यों न रहे हो, सबके सब उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वजह है कि कोई भी कानून सीधा नहीं है, और क्यों इतना विरोध होने के बाद इस सरकार से को हटाने की जो पुरजोर कोशिश विपक्ष को करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है? ये इनका एक बैन मुद्दा है कि जो इनकी जो ईवीएम मशीन बैठी हुई है, इसलिए वो विपक्ष निकले पार मजबूत नहीं कर पा रहा है। मेन चीज इनकी ईवीएम मशीन है। जिस दिन ईवीएम मशीन को एक साइड रख दिया जाए और बैलेट पेपर में चुनाव करा लिया जाए, इनकी औकात इनके अपने समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ईवीएम मशीन में दोष होता या दोष है जैसा आप कह रही है, तो ये सारी पार्टियां इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? सारी पार्टी इसलिए विरोध नहीं कर रही कि हमें रास्ता लग जाएगा, हम जेल के अंदर मुझे लालू जैसे मुझे अंदर डाल दिया जाएगा। मुझे ये सिद्ध क्लियर हो चुका है। अब मेरे को हमें डालने से हमारी 66 साल की उम्र हो गई, अगर उन्हें डाल दिया तो हमें डाल दे देगा, कौन क्या करे? हमारे पास में है ही नहीं कुछ। मैंने कोई चारा घोटाला में, कोई चीनी घोटाला में, सारे घोटाले कर रहे बैठे राजनीतिक दल, इसलिए डरते हैं कि आज हम इनके पीछे अगर करेंगे तो मुझे जेल के अंदर धकेल दिया जाएगा, मैं किसी की बात सुन नहीं पाऊंगा। मुझे तो यही पूरा विश्वास है कि सब घोटालेबाज। राष्ट्रीय बहुजन एक ऐसी पार्टी है, न कि चारा घोटाला है, न चीनी घोटाला, न कपड़े का घोटाला, न केवला घोटाला। मेरे पास साफ किस्म के लोग बैठे हुए, सभी लोग, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है। लेकिन अपील करते हैं जनता से, अगर समय आने के बाद एक बार ये मशीन खत्म करा के माने, चुनाव आयोग भी वही मिला हुआ है, चुनाव आयोग भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि चुनाव आयोग के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना ही चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। भ्रष्टाचार बैठे तो सारे लोग भ्रष्टाचार के चक्कर में, कौन कर सकता है? सवाल नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।